सोमवती अमावस्या व्रत करेगा लगन से, सातों जन्म का साथ मिलेगा सजन से, सातों जन्म का साथ मिलेगा सजन से। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सोमवती अमावस्या 2024 में, जो कि 2024 की सबसे पहली अमावस्या है, जो चैती नवरात्रि के एक दिन पहले आ रही है, सोमवार के दिन। तो उस दिन क्या करना चाहिए अपने पितरों के लिए और क्या करना चाहिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए, क्योंकि कोई कोई ऐसा व्रत होता है जो माताएं बहनें ही सिर्फ करती है अपने सौभाग्य के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने उन्नति के लिए। तो ये व्रत जो सोमवती अमावस्या है, सोमवार को आने वाली है, यानी 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए अपने पितरों के लिए, जो कि पितृ परेशान नहीं रहते हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कोई काम कहीं से नहीं बनता है, बीमारी लंबी हो जाती है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, हरदम दवाइयाँ की खर्च बढ़ी रहती है, तो समझना चाहिए कि ये पितृदोष है। अगर आपका कहीं से काम नहीं बन रहा है, आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये सब पितृदोष का निशानी होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में जो नई बहुएं हैं या बेटी हैं, उनका पहली अमावस्या है, तो क्या उनको इस साल व्रत को उठाना चाहिए? सोमवती अमावस्या में बाल को कब धोए, और सोमवती अमावस्या का बहुत सारे जो नियम होता है उसको नहीं करते हुए कैसे सरल विधि से पूजा करें अपने घर में। पहले घर में पूजा करें, या पीपल की परिक्रमा करें, या महादेव की पूजा करें। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि 8 अप्रैल को जो सोमवती अमावस्या पड़ने वाली है, उसमें क्या करना चाहिए। जो माताएं बहनें हैं उनको अपनी सौभाग्य के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बट पूजा होता है, जो बट वृक्ष का पूजा होता है, सेम उसी तरह इस पूजा को भी किया जाता है। सोमवती अमावस्या को माताएं लिए इस व्रत को करती है। तो सबसे पहले आप सभी देख लेंगे कि आपके यहाँ कैसे होता है ये व्रत, क्योंकि मैं जो भी बताने जा रही हूँ सारे ये उपाय शिव महापुराण, गरुड़ महापुराण, कई महापुराणों से लिया गया है इन उपायों को। तो इसमें कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं है, छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपका पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो तमाम परेशानियां हैं सो कल से दूर होने वाली है। तो सबसे पहला उपाय मैं बता रही हूँ, आप सभी ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे जरूर दोस्तों। ये है एक कटोरी में अरवा चावल है, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है। इस कपूर के टुकड़े को क्या करना है, सबसे पहले इसको शाम के समय, क्योंकि कल सोमवती अमावस्या है, इसको अपने मुख द्वार पर इसको क्या करेंगे, इसको जला देंगे। रात्रि के समय में 9:15 पर इस उपाय को करेंगे, इसको जला देंगे। जला करके रात भर वहीं पर इसको छोड़ देंगे अपने मुख दरवाजे पर। सुबह में उठ करके इस कटोरी का जो बचा हुआ चावल होगा, इस चावल को वृक्ष के छांव में रख देंगे पक्षियों के लिए। इससे भारी से भारी पितृदोष का निवारण होता है इस उपाय से। ये उपाय बहुत ही अचूक है, इस उपाय को अवश्य ही करेंगे, क्योंकि इसमें ना कोई खर्चा है, ना कोई आडंबर है, ना कोई खावा है। तो ये रही पहली उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरी उपाय की ओर कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में क्या करना चाहिए अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए। तो सबसे पहला उपाय जो कि माताएं बहनें को अवश्य करना चाहिए, दीप तो हम सभी लोग प्रज्वलित करते हैं, और ऐसा दीप जलाने से जिससे सौभाग्य भी अखंड रहे, धन भी बढ़े और पुत्र की भी लंबी उम्र हो, आयु हो और आरोग्य मिले। तो उसके लिए क्या करना चाहिए,
कि कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है, जैसे सोमवती अमावस्या और मूली को छूना मना होता है। तो उस दिन क्या करना चाहिए, रुई का दीपक नहीं जलाना चाहिए, कोई भी रुई हो उसका दीपक नहीं जलाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, कपड़े का दीपक जलाना चाहिए। पुराना कपड़ा या नया कपड़ा, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। 2 बाती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, उसमें थोड़ा सा तिल डाल करके, काले तिल डाल करके इस दीपों को प्रज्वलित करेंगे। पीपल वृक्ष के नीचे इसको दीप प्रज्वलित करें। जब तक आप 108 बार परिक्रमा कर लें उतना देर तक इस दीपक को जलते रहना चाहिए। 2 बाती का दीपक है। उसके बाद आप पूजा पूरा होने के बाद, परिक्रमा होने के बाद इस दीपक को उतना देर तक जलने रहने देंगे और बाद में इसको वहीं पर इस दीपक को छोड़ देंगे। उसके लिए आपको मिट्टी का या पीतल का कोई भी दीपक ले सकते हैं और कपूर से बाद में जब आपका परिक्रमा पूर्ण हो जाए 108 बार, तब इस दीपक को उठाएंगे या शांत करेंगे। अपने से दीपक शांत हो जाए तो अच्छा, इसको दीपक को मुझाना नहीं। ये रही दूसरी उपाय। बढ़ते हैं तीसरी उपाय की ओर। क्या करना चाहिए, कैसा जल वासुदेव जी को अर्पित करना है जिससे वासुदेव भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि पीपल वृक्ष को विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। तो क्या करना चाहिए, कैसा जल उनको अर्पण करना चाहिए। तो ये रही जल, एक कुसा है जो कि आसानी से पूजा के दुकान में आपको ये मिल सकता है। जहाँ पूजा का दुकान होता है वहाँ एक कुसा मिल सकता है। इस तरह का जल विष्णु भगवान को पीपल जड़ में अर्पित करना चाहिए। इसमें गुड़ का शरबत बना करके अर्पण करने से विष्णु भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सौभाग्य के साथ धन की भी प्राप्ति होती है और वंश की भी वृद्धि होती है। ये रही तीसरी उपाय। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर कि विष्णु भगवान को और क्या पसंद है। तो ये है कमलगट्टा। प्रिय दोस्तों, अगर कमल का फूल नहीं मिले तो एक कमलगट्टा विष्णु भगवान को अवश्य अर्पण करना चाहिए। किस तरह से इसको अर्पण करना चाहिए, क्योंकि एक कमल फूल का बीज होता है। इसको कैसे अर्पण करना है विष्णु भगवान को, कलश के लोटे में इसको डाल करके और इसी पानी से सिंचन करना चाहिए पीपल वृक्ष का। तो ये रही चौथी उपाय। अब बढ़ते हैं 5वीं उपाय की ओर। ये रहा मखाना। आप कोई भोग लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि विष्णु भगवान को माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग ये मखाना है। तो इस मखाने को और मिश्री का भोग अवश्य ही अर्पण करना चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन। इससे माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं और जो भी कामना लेकर के सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसको विष्णु भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की ओर, जो कि ये है सिंधोरा। इस सिंधोरा से ही कल अपने मांग को भरा जाता है और वहाँ सोमवती अमावस्या पीपल वृक्ष में इस हो सके थे इस सिंधोरा को ले जा कर के वहाँ रखें जड़ में, और इसी से इस सिंदूर निकाल करके सिंधोरा से पूजा किया जाता है पीपल वृक्ष में। इससे 108 बार टीके नहीं हो सके तो इस सिंदूरे से निकाल करके सिंदूर ले जा करके भी, इसमें जो सिंदूर रखा हुआ है उसमें थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके ले जाकर उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। और 108 बार परिक्रमा करने के क्रम में इससे 108 बार सिंदूर पीपल वृक्ष में लगाना है। वही जो हाथ है, अनामिका अंगुली है, उसी से इस तरह से टीकना है और उसी हाथ को, उसी उंगली को अपने मांग में, इसको सौभाग्य में ठिकाना है 108 बार। अगर 108 बार परिक्रमा करने का मतलब यही होता है कि हे विष्णु भगवान, मेरा सौभाग्य 108 वर्षों तक अखंड रहे, तो इसलिए इस तरह किया जाता है। अगर आपके घर में पति का कोई बनियान है या कोई गमछा है तो आप विष्णु भगवान को समर्पित करके आप अपने पति को देख सकती है। नहीं तो पति को आप बनियान या गमछा या कोई भी वस्त्र, टी शर्ट, शर्ट कुछ भी अगर नहीं है तो एक जनेऊ अवश्य ही नारायण को अर्पण करना चाहिए पीपल वृक्ष के जड़ में। और वहीं उठा करके जब पूजा पूरी हो जाए, परिक्रमा पूरी हो जाए तो ले आकर के अपने पति को पहनाना चाहिए। ये यज्ञोपित है, इसको बहुत शुभ माना जाता है, तो ये ले आकर के पहनाना चाहिए, अपने पति को देना चाहिए प्रसाद के रूप में पहनने के लिए ये यज्ञोपित को। और सिंधोरा को उस दिन
पूजा स्थान पर ले जाए, पीपल वृक्ष के जड़ में ले जाए संभव हो तो, नहीं तो उसमें सिंदूर निकाल करके अवश्य ही ले जाना चाहिए। अपने मांग को जोड़ा भरना चाहिए। नाक पर से सिंदूर अवश्य ही करना चाहिए। पैर में महावर लगा करके ही विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए। और उस दिन आयपन जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि चावल हल्दी का आयपन बनता है और आटे और हल्दी का भी आयपन बनता है। हल्दी पाउडर और आटे का जो आयपन होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। इससे ईश्वर विष्णु भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, पितृलोक भी प्रसन्न होता है। पितृलोक का भी भाग मिलता है। आटे और हल्दी का जो आयपन बनता है वो पितृलोक को भी उसका भाग मिलता है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ले जा कर के पीपल वृक्ष के जड़ में शोमी धोबिन बनाए और 5 बार इस तरह से अपने हाथ का छापा देना चाहिए पीपल वृक्ष में, और उस छापे को यही सिंधोरा का सिंदूर से टिकना चाहिए। इस तरह से पूजा करें। और जो सौभाग्यवती जो बहनें माताएं सामने मिल जाए, पूजा करने के बाद या पूजा के पहले उनको अवश्य ही सिंदूर लगाना चाहिए और खोइछा देना चाहिए। खोइछा में आप फल, चना भिगो करके ले जा करके फल और चना मिष्टान से आप खोइछा दे सकती है पूजा के बाद, और आशीर्वाद ले सकती है। सुहागिन महिलाएं माताएं बहने से आप आशीर्वाद ले सकती है। तो इसी तरह से अपने व्रत को करें। और इस तरह से जो भी माताएं बहनें व्रत को रखती है, करती है, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। उसके साथ साथ घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और पुत्र भी दीर्घायु रहता है और आरोग्य भी मिलता है। चारों तरफ से सफलताएं ही सफलताएं हासिल होती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय।